नमस्कार दोस्तों, एपी स्मार्ट रिवीजन ऐप के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। ऐप में क्विज बनाने, ट्रांसलेट करने और चैटबॉट को एक्टिवेट करने के लिए हमें एआई की एपीआई की रजिस्टर करनी पड़ती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी एपीआई की को ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आप ऐप की सारी सर्विसेज आसानी से इस्तेमाल कर सकें। एक बात ध्यान रखें, ये एपीआई की सिर्फ आपके मोबाइल में ही सेव होती है। ये आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए किया गया है। इसलिए अगर आप किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो आपको अपनी एपीआई की फिर से सेटअप करनी होगी। सबसे पहले होम स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ से एपीआई सेटअप पेज पर जाने के 3 तरीके हैं। पहला, आप होम स्क्रीन पर दिए गए एनेबल एआई कोच बटन पर टैप करके सीधे प्रोफाइल पेज पर एपीआई सेक्शन पर जा सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो चैटबॉट आइकॉन पर क्लिक करके भी सीधे एपीआई सेटअप ब्लॉक पर जा सकते हैं। एक बार जब आप एपीआई की सेटअप कर लेंगे तो होम स्क्रीन के शॉर्टकट बंद हो जाएंगे। बाद में इसे बदलने के लिए बस ऊपर लेफ्ट में दी गई अपनी प्रोफाइल बटन पर टैप करें। आप अलग अलग एआई की एपीआई की को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेमिनी एपीआई की। ये सबसे सुविधाजनक है और इसका सेटअप भी बहुत आसान है। गेट जेमिनी की बटन पर टैप करें और इसे क्रोम ब्राउजर में ओपन करें। आपकी जीमेल आईडी पहले से लॉगिन होने के कारण आप सीधे एपीआई वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ क्रिएट न्यू एपीआई के बटन पर टैप करके अपनी की जनरेट करें। इसके बाद दिए गए कॉपी बटन से इसे कॉपी करें और वापस ऐप में आकर पेस्ट कर दें। जेमिनी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप चैटबॉट को बिना लिमिट के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके द्वारा बने स्मार्ट क्विज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसका सबसे खास फीचर यह है कि अगर आप स्कैन की गई पीडीएफ या फोटो से खींची गई पीडीएफ अपलोड करते हैं जिसका टेक्स्ट कॉपी नहीं हो सकता, तो भी ये आसानी से क्विज बना देता है। फ्री टियर में इसकी लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपनी जीमेल से 2-3 एपीआई की बनाकर रखें। एक की लिमिट खत्म होते ही दूसरी इस्तेमाल करें। इनकी लिमिट हर दिन अपने आप रीसेट हो जाती है। अब आते हैं चैट जीपीटी एपीआई पर। इसे सेटअप करने के लिए चैट जीपीटी की बटन पर टैप करें। यह आपको सीधे ओपनआई के पेज पर ले जाएगा। यहाँ अपने जीमेल या आउटलुक अकाउंट से लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपको नई की जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से नई की जनरेट करें, कॉपी करें और ऐप में पेस्ट कर दें। इसमें जेमिनी की तरह लिमिट का इशू कम होता है और क्विज क्वालिटी भी शानदार होती है। इसकी एक कमी यह है कि ये स्कैन की गई पीडीएफ या फोटो वाली पीडीएफ से क्विज नहीं बना पाता। लेकिन अगर आप सिंगल पेज की फोटो अपलोड करके क्विज बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही शानदार काम करता है। तीसरा विकल्प है ग्रोक एपीआई। इसका इस्तेमाल करने से आपका चैटबॉट, ट्रांसलेशन और क्विज जनरेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। ये मिली सेकंड्स में काम करता है। अगर आपको वेट करना पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि क्विज बनाना, ट्रांसलेट और चैटबॉट से अपने डाउट क्लियर करवाना आदि बहुत ही तेज करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। साथ में इसकी लिमिट जेमिनी और जीपीटी से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें भी आप जीपीटी की तरह स्कैन की गई पीडीएफ से क्विज नहीं बना सकते। हालांकि नॉर्मल पीडीएफ जिसमें आप टेस्ट को कॉपी कर सकते हैं, ऐसी पीडीएफ से क्विज बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसके साथ एक लामा पास की को भी लिंक करना पड़ता है। ग्रो की को लिंक करने के लिए गेट ग्रो की बटन पर टैप करें। फिर यहाँ पर भी आप अपनी जीमेल से लॉगिन करें। फिर ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें और डेस्कटॉप मोड ऑन कर ले, जिससे आपको एपीआई की का ऑप्शन खोजने में आसानी होगी। फिर नीचे एपीआई की बटन पर टैप करें और नई एपीआई की को जनरेट करके कॉपी करिए और ऐप पर पेस्ट करके लिंक कर दीजिए। सेम प्रोसेस से आप लामा पार्स की भी कॉपी करिए, लेकिन ये की को आपको तीसरे ब्लॉक में पेस्ट करनी है। टिप 1, काम न रुके, इसके लिए बैकअप की का इस्तेमाल करें। आपकी सुविधा के लिए हमने बैकअप की का ऑप्शन भी दिया है। आप एक साथ 2 एपीआई की रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी भी एक की लिमिट खत्म होती है तो ऐप अपने आप दूसरी की पर स्विच हो जाएगा। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम बिना रुके चलता रहेगा। टिप 2, प्रो टिप, फास्ट रिस्पॉन्स और स्कैन पीडीएफ दोनों का फायदा एक साथ लें। अगर आप बहुत फास्ट रिस्पॉन्स और स्कैन की गई पीडीएफ दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना चाहते हैं तो ये खास ट्रिक अपनाएं। अपनी ग्रो की को प्राइमरी की में पेस्ट करें और जेमिनी की को बैकअप की में पेस्ट करके लिंक करें। हमारा ऐप अपने आप समझ जाता है कि उसे किस काम के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब आपने अपनी एपीआई की का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब आप ऐप का चैटबॉट और क्विज फीचर इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम सपोर्ट पर बता सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।